से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए भगदड़ के वाक़े में जाम बहक होने वालों की तादाद हुई 18। हादसे में मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों और जख्मी के लिए रेलवेज ने किया रिलीफ का ऐलान। जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना इंतहाई अहम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पसमानदा तबकों की तरक्की को यकीनी बनाना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और फरीदाबाद हरियाणा में जारी 38वें सूरजकुंड बैन अल-अक़वामी दस्तकारी मेले में मुख्तलिफ मुल्कों के लगभग 600 अफराद कर रहे हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम पेश आए भगदड़ के वाक़े में जाम बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई है। इस दौरान इस वाक़े में मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों को 10-10 लाख रुपए रिलीफ फराहम करने का शुमाली रेलवेज ने ऐलान किया है, जबकि शदीद जख्मी अफराद को फीकस 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाक़े में मामूली तौर जख्मी हुए अफराद के लिए फीकस 1 लाख रुपए के रिलीफ का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले महलूकैन के कुंभू को 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मी अफराद को फीकस 50,000 रुपए रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया है। दरिया असना दिल्ली पुलिस ने वाक़े की तहकीकात में सूरत लाते हुए कहा कि वाक़े की मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। इस दौरान रेलवेज ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिसमें प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर भी शामिल होंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रेलवेज के वज़ीर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने इस वाक़े पर पहले ही रंजो गम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि अखलाकियात का आला मुजाहिरा करते हुए रिवायात और जदीद साइंसी आलात को साथ साथ चलाकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज गौढ़ा सलाथिया सांबा में एक रजाकार तंजीम के 6ठे सालाना दिन की तकरीब में शिरकत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सांबा असम्बली हल्के के मेंबर असम्बली सुरजीत सिंह सलाथिया भी मौजूद थे। इस दौरान एलजी ने वहां कायम स्टॉलों का मुआयना करते हुए कहा कि रजाकार तंजीम हुनर साजी के शोबे में बेहतरीन काम करने के लिए पूरी कौम और इसके रजाकारों के लिए मशअल राह है। एलजी ने कहा कि समाज की फौरी और जामे तरक्की उसके नौजवानों की पैदावारी सलाहियत में मोज़मर है और जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हमें अपने नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पसमानदा तबकों की तरक्की को यकीनी बनाना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गुर्जर बकरवाल जैसे पसमानदा तबके से वाबस्ता लोगों के तर्ज हयात को बेहतर बनाना किसी तरह की मेहरबानी नहीं है, बल्कि ऐसा करना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। आज जम्मू में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुज़श्ता बरस चुनाव के बाद वजारती काउंसिल में कम गुंजाइश के बावजूद उन्होंने जावेद अहमद राना को वजीर की जिम्मेदारी सौंप कर काबीना में गुजर तबके की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के मुतालबे के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि वो पूरा एतमाद है कि ट्रस्ट की तनदीह और लगन की बदौलत ये यूनिवर्सिटी अनकरीब कायम होगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने ट्रस्ट के बानी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी को शानदार खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान वज़ीर आला ने ट्रस्ट को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। तकरीब से वज़रा जावेद अहमद राना, सतीश शर्मा, वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के सरपरस्त आला अब्दुल हमीद चौधरी और चेयरमैन अरशद अली चौधरी ने भी खिताब किया। बाद में वज़ीर आला ने ट्रस्ट की जानिब से कायम लाइब्रेरी ब्लॉक का भी मुआयना किया। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में जम्मू जिले से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों के साथ प्री बजट मशावरत की। इस मशावरती इजलास में वज़ीर आला के अलावा
वजीर सतीश शर्मा, DDC चेयरमैन जम्मू और तमाम मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि वो बजट दफातर में बैठ कर भी बना सकते थे, तहाँ वो मुंतखब नुमाइंदों से मशावरत कर रहे हैं ताकि बजट में अवाम की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक और उनकी आरा बजट में शामिल करके बजट को जामे बनाया जा सकता है। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने बजट पेश करने से कबल उनके साथ मशावरत करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने हल्काजात के मसाइल उनके गोश गुजार किए, जबकि डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने मेंबरान असम्बली की जानिब से मौसूला तजावीज़ पर मुश्तमिल शोबावार बजट तजावीज़ पेश की। तालीम, सेहत, तिबी तालीम और समाजी बहबूद महकमों के वजीर सकीना इतू ने आज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत समाज के इक्तिसादी तौर पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले 250 तलबा को जम्मू से दिल्ली, जयपुर और अजमेर के तमद्दुनी दौरे पर रवाना किया। इस 13 रोज़ा दौरे का एहतमाम महकमे समाजी बहबूद मरकजी वजारत दाखिला के इश्तराक से कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए सकीना इतू ने कहा कि इस दौरे के जरिए इन तलबा को अपने वतन को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत समाज के तमाम तबकात और खितों के तलबा को मियारी तालीम फराहम करने की वादाबंद है और मियारी तालीम के हसूल को सबके लिए आसान बनाने में कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा भंडार ऑर्गेनाइजेशन के एक वफ्द ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफ्द ने अमरनाथ यात्रा 2025 के ऐसे इनेकाद के लिए लंगर तंजीमों के अराकीन के वेरिफिकेशन अमल को तेज करने और मोबाइल खिदमात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से उजागर किए गए मसाइल पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और अमन अमान की बहाली खुसूसी दर्जे की बहाली में मुज़बर है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में पार्टी कारकुनों, अहदेदारों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ तबादले ख्याल करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा सरकार का कोई मुतबादिल नहीं है और अवामी हुकूमत ही लोगों के मसाइल का बेहतर अंदाज में हल करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादे वफा करे ताकि सरकार चलाने में किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो। हरियाणा के फरीदाबाद में मुनाकिदा 38वें सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेले में मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। इस साल मेले की शिराकतदार रियासतें मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। मिस्र, इथियोपिया, शाम, अफगानिस्तान और बेलारूस समेत तकरीबन 42 मुल्कों के लगभग 600 अफराद मेले में हिस्सा ले रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत मुतअद्दिद डोमेस्टिक ममालिक भी मेले में शिरकत कर रहे हैं। इस मेले का मकसद दस्तकारी सामान और हैंडलूम को फरोग देना है। यह मेला इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगा। अदबी मरकज कमराज और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की बाहमी इश्तराक से जम्मू के KL सहगल हॉल में आज 45वीं कश्मीरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जम्मू सूबे में कश्मीरी जुबान की सूरत-ए-हाल, इम्कानात और खदशात मौजू के तहत मुनाकिदा इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में अदीबों, शोरा, कलमकारों और दानिशवरों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई नशस्त की सदारत मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर शाद रमजान ने की। इस नशस्त के दौरान कई अदबी शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशस्त की सदारत सरकर्दा कश्मीरी अदीब और शायर प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की। इस दौरान अदीब और कलमकार असीर किश्तवाड़ी, ब्रिजनाथ बेताब और मंशूर बानहाली ने मौजू के हवाले से अपने मकालात पेश किए। कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशस्त की सदारत उर्दू और पंजाबी जुबानों के मारूफ कलमकार खालिद हुसैन ने की। इस नशस्त में मशल सुल्तानपुरी की किताब उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक और सईद मसूद शादाब का शेरी मजमुआ कथ सब्जारनस की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। इस मौके पर मारूफ शायर और अदीब प्रेमनाथ शाद की सदारत में एक महफिल मुशायरा भी मुनाकिद की गई। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत स्कीम के हवाले से कोई भी फैसला लेने से कबल उन्हें एतमाद में लेने का सरकार से मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हाल ही में स्कीम से मुतालिक कुछ पॉलिसी तब्दीलियों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तब्दीलियां प्राइवेट सेक्टर के मफाद में नहीं है और उनकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों को सख्त तरीन माली मुश्किलात का सामना हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसे अस्पतालों के तकरीबन 100 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ताउन कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ताउन करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कई मुतालबात भी सरकार के सामने रखे। बांडीपोरा जिले के
अनखलू सुंबल इलाके में रोनमा हुई आग की वारदात में एक बैंड सा मिल और आटे की चक्की की मशीनें वगैरह खाकसर हुई हैं। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे ने कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने नहीं दिया, ताहम आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत की मशीनरी वगैरह तबाह हुई है। आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुतासरीन ने हुक्काम से मुआवजे का मुतालबा किया है। अनंतनाग जिले में वाक़ शोहर आफाक अछबल बाग के चश्मे में पानी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हद तक कम हो चुकी है, जिसके नतीजे में अछबल बाग के फवारे और पानी की नहरें सूख चुकी हैं। अछबल चश्मे के सूख जाने के नतीजे में कई सारी वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हो चुकी हैं और अब लोगों को टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है। मतलब अगर मैं 2 महीने की बात करूँ, 80% जो बारिशें वो कम रिकॉर्ड दर्ज की गई है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ख्वाजा बाजार नवाटा श्रीनगर के बाशिंदों ने इलाके में बिजली के गैर एलानिया कटौती की शिकायत करते हुए महकमे बिजली के हुकाम पर जोर दिया है कि इलाके को हस्ब शेड्यूल बिजली फराहम करें। इलाके के मकीनों ने कहा कि बार बार गैर एलानिया बिजली कटौती से वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और उनका रोजमर्रा का मामूल भी मुतासिर हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर एलानिया कटौतियों का ये सिलसिला फौरी तौर बंद करके इलाके को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात का इजाला हो सके। अंजुमन शरी शिया के शोबे बैनुल मज़ाहिब की जानिब से आज जामिया बाबुल इल्म के महबूब मिल्लत हाल में बैनुल मज़ाहिब पर एक किताब इंटरफेथ डायलॉग फाउंडेशन ऑफ पीस बिल्डिंग की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। किताब के एडिटर आगा मुंतजिर मेहदी और खैरुन्निसा हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने किताब को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब एक कदम करार देते हुए कहा कि इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान गुफ्त शनीद और इतिहाद की अहमियत उजागर की गई है। इस दौरान अंजुमन के शोबे बैनुल मज़ाहिब की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा गया कि यह शोबा न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी सतह पर भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए फ़आल किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा एज शंकर और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गेडियोन साआर ने इसराइल के रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने से मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के विजन पर तबादला ख्याल किया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा साआर ने कल रात म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती रास्तों पर हौसियों और ईरान के हमलों के सबब दरपेश चैलेंजों से निपटने के बारे में भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने कल म्यूनिख में नॉर्वे के वज़ीर ख़जाना और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अगले सदर नशीन जेन्स स्टोल्टनबर्ग से भी मुलाकात की। उन्होंने उभरते हुए आलमी सिक्योरिटी मंजरनामे पर मुस्बत तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के सामने के सहन में नए अंदाज में गार्ड की तब्दीली की तकरीब के इफ्तिताही शो का मुशाहिदा किया। यह तकरीब बड़ी तादाद में आने वाले लोगों के लिए 22 फरवरी हफ्ते के रोज तक जारी रहेंगी, जिसमें लोग राष्ट्रपति भवन के अक्स वाले स्टेज पर एक मुतहरिक विजुअल्स और मौसीकी की परफॉर्मेंस का मुशाहिदा कर सकेंगे। यहां आने वाले ख्वाहिशमंद अफराद राष्ट्रपति भवन.gov.in पोर्टल पर अपनी निशस्तें बुक कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी से काशी तमिल संगम 2025 में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के दरमियान दायबी तहजीबी वाबस्तगी का जश्न है। उन्होंने मजीद कहा कि फोरम रूहानी, सकाफती और तारीखी रवाबित को मुस्तहकम करता है जो सदियों में परवान चढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत जज्बे का इजहार भी होता है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर आर मुरुगन ने कल वाराणसी के नमो घाट पर तीसरे काशी तमिल संगम का इफ्तिताह किया। फौज की जानिब से मुनाकिदा बख्तूर विंटर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट आज बख्तूर 11 और कंजलवन 11 के दरमियान खेले गए फाइनल मैच के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। फाइनल मैच में एक सख्त मुकाबले में कंजलवन 11 ने 75 रन बनाए, जिसके जवाब में बख्तूर 11 की पूरी टीम 65 रन पर ढेर हो गई और यूं कंजलवन 11 ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। इख्तितामी तकरीब पर फातेह और रनर अप टीमों के अलावा नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म
वेव्स एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।